हेलो फ्रेंड, जय जैन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल तनु सचिन ऑफिशियल में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले बालों को अच्छे से काट के बांध लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। हमारा ऊपर का पोर्शन है, इतनी गर्मी हो जाती है कि अब सच में बर्दाश्त से बाहर इतनी गर्मी बढ़ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे आगरा में गर्मी का कोई अभी पार ही नहीं है, इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी की वजह से मैंने सोचा चलो पहले अपने बालों को बांध लेती हूँ। और खुले बाल तो करना तो दूर की बात, बालों को ज़रा सा खुला होना भी बहुत गर्मी दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले बालों को काट लेती हूँ। मैंने बालों को काटने के बाद फिर मैंने कमरे को समेटा, क्योंकि शाम का टाइम था, झाड़ू लगानी थी। बेड पे बच्चे खेलते करते हैं तो बस चादर भी समेट देते हैं, चादर ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैंने उस चादर को सही किया। और चादर से बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, तो काम ज़्यादा फैलाते हैं, क्या करूँ। ऊपर से काम छोटे भी हैं और फिर तबीयत भी ख़राब है। मेरे बेटे की तो तबीयत ख़राब ही है, आपको पता ही होगा, मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, सब जानते हैं। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। बच्चे को डांट नहीं सकते, उसको हम डांट भी नहीं सकते हैं, इतनी शैतानी करता है वो, फिर भी हम उसे डांट नहीं सकते हैं। मैंने जल्दी से बेड को लगा दिया और फिर मैंने शाम को लगाई झाड़ू। शाम का काम कंप्लीट होने के बाद सुबह सुबह भी जितना सारा काम करना होता है, शाम को भी काम बहुत हो जाता है। तो फिर मैंने बेड लगा दिया था, उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। देखिए फ्रेंड, झाड़ू मैंने लगा लिया है। गर्मी पड़ रही है, बारिश आ जाती है तो बार बार कपड़े उठाओ, बार बार डालो। तो मैं सारे कपड़ों को यहाँ बरामदे में ही डाल देती हूँ, ताकि यहीं के यहीं सूख जाते हैं। और मशीन में ड्राई करके डालो तो तुरंत सूख जाते हैं, तो गीले भी नहीं रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़ों को उतार रही हूँ, क्योंकि थोड़े कपड़े सूख चुके थे, थोड़े ज़्यादा डले डले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने सारे कपड़ों को उतार लिया था। बाहर तो जब भी मैं कपड़े डालने जाती बारिश आ जाती थी तुरंत, तो फिर इसलिए मैंने यहीं सारे कपड़ों को डाल दिया था। और सारे कपड़े उठाने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ कर लिया। अब मैं शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाना मैं जल्दी ही बना देती हूँ, चाहे हम खाएं कभी भी, चाहे हम थोड़ी देर में खाएं, रात में खाएं, तो खाना मैं जल्दी ही बना देती हूँ शाम को। क्योंकि मैं शुरू से जल्दी ही खाना बनाती थी। जब मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते थे तो मैं खाना जल्दी ही बनाती थी। अब वो मुझसे अलग रहते हैं, तो फिर भी मैं खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है तो आप कभी भी खाओ। वैसे तो हम लोग दिन में ही खा लेते हैं, मैं शाम को जल्दी ही खा लेती हूँ 7 बजे तक। पर फिर भी अगर आप लेट भी हो जाते हो तो खाना बना रखा होता है तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। मैं बना रही हूँ यहाँ भिंडी, तो मैंने फ्रेंड देखिए भिंडियों को काट लिया था एक एक को देख के अच्छे से, क्योंकि भिंडी में कीड़े भी निकल आते हैं। तो मैंने भिंडियों को काट लिया था अच्छे से। अब मैं इसको छौंकने वाली हूँ। और ये देखिए मैंने भिंडी को
भिंडी छौंक दी है। अब हम लोग ज़्यादा वैसे सादा भिंडी खाते हैं, प्याज वगैरह नहीं डालते हैं घर की खाने की चीज़ों में। मतलब अगर पाव भाजी पास्ता वगैरह कुछ बनाते हैं तो ही हम प्याज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं तो ही इस्तेमाल करते हैं, पर घर के नॉर्मल खाने में हम प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे भिंडियों को छौंक दिया था, तो उस भिंडी मेरी भिंडी मैंने बनाने रख दी है। इधर मेरा नमक फैल गया था फ्रेंड, तो मैंने नमक को अच्छे से समेटा, क्योंकि पैरों में लगेगा तो अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैंने नमक को अच्छे से साफ़ कर दिया। गलती से डिब्बा खुला रह गया और नमक फैल गया। तो इधर मैं फ्रेंड लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा थोड़ा लगा के रख दूँगी तो थोड़ी देर के लिए आटा सही हो जाएगा। फिर तुरंत आटा लगा के खाना बनाओ तो पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। तो इस तरीके से मैंने सोचा चलो पहले आटा लगा लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फ्रेंड आटा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। कुछ भी आसान नहीं है अपनी ज़िंदगी में कुछ करना बहुत। और मैंने तो इतना कष्ट झेले हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेल चुकी हूँ। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि किस तरह से भी ये मेरा चैनल ग्रो कर जाए, तो थोड़ा मुझे अपनी ज़िंदगी को काटने में आसानी मिले। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को मांज लिया, क्योंकि बर्तन बहुत सारे डले थे, फिर मुझे इकट्ठे मांजने पड़ते, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़े बर्तन मांज देती हूँ। चुके हैं और मैंने भिंडी भी मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इधर देखिए बर्तन पूरे मैंने समेट के अच्छे से मांज के रख दिए हैं। अब मैं तैयारी करने वाली हूँ खाना सेकने की। अब मैं पराठे सेकने वाली हूँ। शाम को हमारे यहाँ पराठे ही बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को पराठे पसंद हैं, तो फिर मैं उनकी मर्ज़ी से पराठे ही बनाती हूँ। सुबह रोटी बनाती हूँ, शाम को पराठे, और सुबह सुबह बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में कुछ भी बना देते हैं, दलिया वगैरह कुछ भी जो बच्चों को अच्छा लगे। तो फिर मैंने शाम को पराठे सेक लिए थे सारे जल्दी जल्दी। पराठे बनाने के लिए शाम को पराठे ही बनते हैं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे पराठों को सेक लिया फ्रेंड।
क्योंकि बच्चे पराठे खाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे कहते हैं मैं उनके लिए ही बनाती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जिन कष्टों से गुजरा है, जितनी उसने परेशानी झेली है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको थोड़ा करूँ। मैं वो जो कहता है मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि उसने बहुत परेशानी झेली है। मेरा बेटा जब से पैदा हुआ उसके बाद वो बीमार ही रहा हमेशा। 4 साल हमको दिल्ली का इलाज कराते कराते हो जाएगा। कहने को बात है, कहने में कुछ वो नहीं है, लेकिन मन नहीं होता कहने का। लेकिन जब आप पे बीतती है ना, तो आपको तकलीफ़ होती है, तो आपके मुँह से निकल ही जाता है कि आप किस तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं। देखिए, ये कि फ्रेंड, मैंने फिर पराठे सारे सेक लिए थे। बच्चे अगर आपके ठीक रहते हैं ना, तो फ्रेंड, अगर आप कितनी भी परेशानी में गुजर रहे हो, लेकिन अगर आपके बच्चे ठीक हैं तो आप सारी परेशानियों से लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे भी बीमार, फिर आप ऊपर से परेशान भी, तो ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शायद मेरे जैसी लेडीज़ ये बात समझती होंगी कि कितना मुश्किल होता है अगर आपका कोई भी बच्चा बीमार है, उसके बाद आपको उसके साथ परेशानी में ज़िंदगी निकालना। क्योंकि जब आप उसको बच्चे को परेशानी में देखते हैं तो बहुत दुख तकलीफ़ महसूस होती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे पराठे सेक लिए थे, इसलिए मैं अपने बच्चे की मर्ज़ी से ही सब कुछ काम करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे पराठे सेक लिए थे और मैंने गैस भी क्लीन करके रख दी थी, क्योंकि अभी मैं क्लीन कर दूँगी तो तुरंत सारा काम हो जाएगा। डली रहेगी तो फिर मैं बाद में मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्लीन करके तुरंत रख दिया था। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। अगर आप लोग को मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें मेरे ब्लॉग को। कि देखिए फ्रेंड, मैंने क्लीन कर दिए है अपनी किचन पूरी तरीके से, और मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं अपनी लगा रही हूँ थाली। तो देखिए फ्रेंड, मैंने खाना के लिए लगा दी थी, बच्चे थोड़ी देर में खाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने क्या बनाया, भिंडी, पराठे और दही मीठा। ओके, बाय फ्रेंड।